नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। मानसून आ चुका है और इंदौर के पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में भीड़ भी होने लगी है। पिंचा फॉल, कजलीगढ़, चोरल जैसे तमाम पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए लोग बेताब हैं। लेकिन इसके बीच में कलेक्टर आशीष सिंह का एक आदेश आता है। इस आदेश के मुताबिक इन सभी जगहों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगाने के पीछे कारण ये बताया गया है कि देश भर में इस तरह के पर्यटक स्थलों पर हादसे हो रहे हैं और लापरवाही के कारण लोगों की जान जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि देश में पहली बार इस तरह का कोई बैन लगाया गया है। जहां पर बड़े हादसे भी हुए, वहां पर भी आज तक कोई बैन नहीं लगाया गया। इसी बात को लेकर शहर की संस्थाओं ने विरोध भी शुरू कर दिया है। इन संस्थाओं का कहना है कि लोग अगर प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, प्रकृति के पास नहीं जाएंगे, तो कैसे वो प्रकृति का महत्व समझेंगे। यूथ हॉस्टल जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो शहर, देश और दुनिया के लोगों को पर्यटक स्थलों पर ले जाती है, प्रकृति का महत्व समझाती है, उस पर भी बैन लगा दिया गया है इन सभी जगहों पर जाने के लिए। इन सब के बीच में एक बड़ा पहलू ये भी सामने आता है कि जब 3 से 4 महीने तक, लगभग नवंबर से दिसंबर तक, इंदौर के लोग बड़ी संख्या में इन ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, पर्यटक स्थलों पर जाते हैं, तो रोजगार का सृजन होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए करोड़ों के पैकेज ला रही है। पिछले साल एक योजना लाई गई थी जिसमें यह भी बताया गया था कि इन सभी जगहों पर लोगों के लिए स्टे की सुविधा लाई जाएगी ताकि लोग अपने परिवारों, बच्चों के साथ यहाँ पे रुक सकें। प्रशासन का कहना यह है कि सुरक्षा जरूरी है और सुरक्षा प्राथमिकता पे है। लेकिन इन संस्थाओं का कहना है कि आपको सुरक्षा बढ़ाना है तो आप सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, जागरूकता लाना है तो लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति को लोगों से दूर मत करिए। लोगों को इन जगहों पर जाने से अगर आप रोकेंगे तो लोग प्रकृति से नहीं जुड़ पाएंगे। इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि इन संस्थाओं का क्या कहना है, कलेक्टर का ये आदेश क्यों आया है और इस आदेश के आने वाले समय में क्या क्या मायने निकलेंगे। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। नमस्कार। इंदौर प्रशासन ने बारिश की वजह से प्राकृतिक स्थानों पर होने वाली दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए इन स्थानों पर जाने से रोक लगाने का फरमान जारी किया है। यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीनियर मेंबर होने के नाते हम सब इस फरमान का विरोध करते हैं, क्योंकि रोक लगाना इन दुर्घटनाओं को रोकने का सही तरीका नहीं है। इन्हें रोकने का सही तरीका है लोगों को इन स्थानों पर किस तरह से बिहेव करना चाहिए, इन बातों से एजुकेट करना है। और यूथ हॉस्टल्स यह कार्य कई दशकों से करता आ रहा है। हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से यह विनती है कि इंदौर की कुछ बड़ी संस्थाओं के साथ इन स्थलों पर ट्रैकिंग के लिए जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, ताकि लोग सुरक्षित तरह से प्राकृतिक स्थलों पर आचरण करना सीख सकें, जिससे कि अज्ञानतावश होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मन दुखी है, साथ ही जिला प्रशासन के इस आदेश का हम विरोध करते हैं कि प्राकृतिक स्थलों पर जाना निषेध जो किया है यह सरासर गलत है, क्योंकि शायद ये लोग कभी गए नहीं हैं या वहाँ की स्थिति को केवल इतनी जानकारी ली है कि कुछ युवा सेल्फी लेने के चक्कर में या गहरे पानी के अंदर जिनको तैरना नहीं आता है उनकी गलतियों के कारण डूब गए हैं या कोई दुर्घटना हुई है। लेकिन बहुत ही सुंदर क्षेत्र हैं, इंदौर को सौभाग्य प्राप्त है। पचमढ़ी से सुंदर यहाँ 3 महीने तक झरने चलते हैं, कम से 15 से 20 स्थान ऐसे हैं। यूथ हॉस्टल जिला शाखा एसोसिएशन मांग करता है कि इन स्थलों को पुनः खोला जाए, ग्रामीणों को रोजगार के लिए अवसर दिए जाएं। वही लोग हमारी व्यवस्था करते हैं, वही सुरक्षा करते हैं। चाहे तो आप शुल्क लगा लें, पंजीयन कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी व्यवस्था करना चाहिए। जहाँ पर्यटन विभाग इस प्रकार की स्थितियों को ओपन करने की बात करता है, वहीं आपने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है, यह हमारी समझ से बिल्कुल परे है। मेरे हिसाब से सरकार को बैन तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बैन लगाने के लिए फिर घूमने को बचा ही क्या है। सिटी की लाइफ में वैसे ही परेशान हो जाता है आदमी, 6 दिन जॉब करता है, 1 दिन फ्री मिलता है, उसमें घूमने जाना चाहता है। अब उस पर ही बैन लग जाएगा फिर कहाँ जाएगा। और नेचुरल चीजें तो सबके लिए रहती है, सबको जाना चाहिए। अगर दिक्कतें हो रही तो वहाँ सेफ्टी बढ़ा दो, सबसे अच्छा रहेगा कि अगर सेफ्टी बढ़ जाएगी तो ना इंसिडेंट्स होंगे और घूमने को भी मिल जाएगा सबको। क्या नाम है आपका? सोनू जाट। आपको क्या लगता है जो बैन लगाया है सरकार ने कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए, कि वो झील है, झरने हैं, नदियां हैं, जो भी बाहर आउटर में बनी है, यहाँ पे नहीं जाना है, आपको क्या लगता है सही है गलत है? गलत है, बैन नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल जगह है, सबको देखना चाहिए। सरकार का कहना है कि वहाँ पे लोग मौज मस्ती करते हैं, पार्टियां करते हैं तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। नहीं, उसके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए, पर बैन क्यों लगवाना है? तो मेरी यही राय है कि बैन नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तो आपका मानना है कि प्राकृतिक जगह पे जाने से रोकना नहीं चाहिए? जी। क्या नाम है आपका? उदय जाट। तो लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेफ्टी का भी वगैरह होना ये चाहिए कि आपको वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि किसी को अगर कोई गलत कदम उठाना है तो वो कहीं से भी जाके उठा सकता है, आप रोक नहीं पाएंगे।
तो बेटर ये है कि कुछ लोगों के कारण से आप इतने बड़ा जो वर्ग है, इतने लाखों लोग जो जाते हैं पर्यटन में घूमने फिरने के लिए, आप उन्हें रोक रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। ऐसा ये नियम हमने कहीं नहीं देखा हुआ है। पर्सनली मैंने जो है पूरा भारत घुमा हुआ है, हर राज्य में गया हूँ, मैंने कहीं ऐसा जो है इस तरीके का जो है नियम नहीं देखा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।